स्टेला की ओर से। सजित बारा की आत्मा की शांति के लिए वर्जीनिया और परिवार की ओर से। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सगाई मेरी की ओर से। निशिता के विशेष मतलब के लिए ईश्वर से आशीष एवं कृपा चाहते हैं रीमा की ओर से। आरव और आरजू के विशेष मतलब के लिए हेक्टर मेसक की ओर से। अल्वेसिया मेंज की आत्मा की शांति के लिए जोस्मनी एक्का की ओर से। ईश्वर से पाए हुए सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और परिवार में ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा बनी रहने के लिए कैरोलिन मैथ्यू की ओर से। एम अल्फोंस और ए.जी. सिरिल की आत्मा की शांति के लिए कैरोलिन मैथ्यू की ओर से। फ्रोला किंडो, हिलारियस बारा, सिमोन लकड़ा की आत्मा की शांति के लिए प्रमोद बारा की ओर से। सुदगाग्नि की आत्मा की शांति के लिए सिल्विया और परिवार की ओर से। मुकुल और ज्योति ईश्वर को धन्यवाद देते हैं मुकुल और ज्योति की ओर से। पास्कल एक्का, मरियानुस मेंज, मार्शल एक्का की आत्मा की शांति के लिए अल्बीना मेंज की ओर से। जमीन का केस चल रहा है, उसमें सफलता पाने के लिए ईश्वर से आशीष एवं कृपा चाहते हैं अल्बीना मेंज की ओर से। निर्मला स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो अपनी बोर्ड की परीक्षा लिख रहे हैं, ईश्वर उन पर अपनी प्रज्ञा, विवेक एवं ज्ञान से भर दे ताकि वे अपनी परीक्षा अच्छी तरह लिख सकें। बेट्सी की ओर से। सिरिल गोमस और रोसम्मा सिरिल की आत्मा की शांति के लिए बेट्सी की ओर से। पिता मार्कुस बागे एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए नवीन की ओर से। प्रेमा और निकिता के विशेष मतलब के लिए नवीन की ओर से। 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा चाहते हैं ताकि वे अपनी बोर्ड की परीक्षा अच्छी तरह लिख सकें। नवीन की ओर से। फुलकेरिया लकड़ा की आत्मा की शांति के लिए असरीता लकड़ा और पेत्रुस खलखो की ओर से। आइए इन सभी मतलबों के साथ साथ हम अपने विशेष मतलब इसमें सबलिदान में रखें और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देदारन जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हमने क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज नंबर 3। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के
मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज शुक्रवार के दिन जब अभी अभी हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मरण पर मनन चिंतन किया है, और सचमुच में जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मरण पर मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को उस दुख के साथ एक बनाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने आप को उस कष्ट के साथ उनके साथ एक साथ मिलकर के उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, तो वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को भी आशीर्वाद देते हैं अपने जीवन की राह पर चलने के लिए। आज जब हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख और मरण पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आइए विशेष रूप से अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के चरणों तले रखें, ताकि वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आप में से प्रत्येक जन पर अपनी विशेष आशीष व कृपा प्रदान करें, ताकि हम उसकी राह पर चल सके। कुछ पल मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से सब दूतों और संसार आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, चालीसे की तपस्या से हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, ताकि हम आगामी पर्वों में विशुद्ध मन से भाग ले सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। इज़राइल अपने सब दूसरों पुत्रों से यीशु को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था
और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्ट आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इज़राइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोद, बलसा और गंदरस लदे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ, हम उसे इज़राइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इज़राइलियों के हाथ बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। यीशु वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे के जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा,
यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दे दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज शुक्रवार के दिन जब हम विशेष रूप से क्रूस के रास्ते में भाग लेकर के प्रभु यीशु क्रिस्त के उस क्रूस के रास्ते को, उस दर्द को, उस तकलीफ को अनुभव करते हैं, और सचमुच में जब हम अभी अभी क्रूस के रास्ते में भाग लेकर के प्रार्थना किए, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ आध्यात्मिक रूप से चलने का प्रयास किए, और अब हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं और उसी प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं। और इसलिए बहुत बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर चाहता क्या है। विशेष रूप से खुद प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में देखेंगे, एक सच्चे मानव होने के नाते, ईश्वर का बेटा होने के बावजूद भी बहुत बार हम लोगों को भी जब ईश्वर के अपने संतान है, समझ नहीं आता है कि ईश्वर चाहता क्या है या मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है। आज जब हम उसके प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के राह पर चलने का प्रयास करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए, हमारे खातिर क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसीलिए वचन आज हम लोगों को बतलाता है, विशेष रूप से उत्पत्ति ग्रंथ, जहाँ पर हम विशेष रूप से पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में। लंबी पाठ थी, दोनों ही सुसमाचार भी, पहला पाठ भी, लेकिन अगर हमने ध्यान से सुना है तो मुझे किसी और चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर की योजना बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत असंभव सा है, कोई मरकर भी कैसे जीत सकता है, यह है ईश्वर की योजना। कोई मरकर भी कैसे जीत सकता है, यह है ईश्वर की योजना। कभी कभी ऐसी योजना जो हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जो आज के पहले पाठ में हमने सुना है। यूसुफ अपने भाइयों के साथ, उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था, सब कुछ बहुत प्यार करता था, बहुत, लेकिन उसके दूसरे भाई क्या करते हैं, उससे जलन करते हैं। उसको लगता था कि हमारा पिताजी सिर्फ इस छोटे लड़के, हमारे छोटे भाई को प्यार करता है, किसी और को नहीं। और वो क्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे यहाँ तक इतना घृणा करते खुद के भाई से कि उसको मार डालना चाहते हैं। और मार डालने के लिए क्या करते हैं वो लोग, जब वो लोग बकरी चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए जाते हैं, जब उसको आते हुए देखते हैं, कहते हैं यही मौका है, चलो जंगल में ही मार दे इसको। और उनमें से कोई भाई, या फिर कहेंगे ईश्वर की योजना से उसको बचाना चाहता है, कहता है क्यों हम मारे इसको, क्या मिलेगा मार करके अपने भाई को। तो कोई कहता है इसको कुएं में फेंक दो, वहीं रहेगा, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसको कुएं में भी फेंक दिया जाता है। फिर कोई कहता है फेंक के भी क्या फायदा, चलो कुछ बेच देते हैं अपने भाई को, तो कुछ तो पैसा मिलेगा। और उसको फिर बीच चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाता है। फिर कहने का अर्थ कहां से कहां तक। फिर यही जोसेफ आगे जा चल करके क्या करता है, बहुत सारी परीक्षाओं का, समस्याओं के
पार करते हुए फिर जा करके गवर्नर बनता है और वो क्या करता है, अपने ही भाइयों को अकाल के समय में मदद करता है। कहने का अर्थ है ईश्वर किस तरीके से हम मनुष्यों को प्रयोग करता है, ईश्वर किस परि से हम मनुष्यों को अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमेशा आगे लेकर के आता है। लेकिन शर्त यह है कि हम उस समय उस दर्द भरे रास्ते पर चलना चाहते हैं कि नहीं। आज मैं सिर्फ आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं, जोसेफ की तरह आप देखिए, खुद वचन में लिखा गया कितनी कठिनाइयां। पिता तो बहुत प्यार करता था, भाई ऐसा करते थे, कोई बात नहीं, बेच दिया गया, कुआं पे फेंक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्या करता है, इजराइल का क्या करता है, गवर्नर बनता है उस समय, और पूरे इजराइल को क्या करता है, अकाल के समय बचाता है, अपने भाइयों को भी बचाता है। ये नहीं सोचता है कि इन्होंने मुझे फेंक दिया था, ये लोग मेरे को मारना चाहते थे, माफी करते हुए उस लोगों को फिर लेकर आता है। कहने का अर्थ है आज ईश्वर आप सबों को भी याद दिलाता है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ योजना है। आज चलो तकलीफ लग रही है, आज चलो मुझको भी कुएं पे फेंक दिया गया है, आज चलो क्रूस के रास्ते प्रभु यीशु क्रिस्त के समान आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ईश्वर वहां सिरेनी सिमोन को लेकर के आता है क्रूस ढोने के लिए। ये जानता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अब क्रूस नहीं ढो पाएगा, तो क्या करता है, सैनिक सिरेनी सिमोन को पकड़ करके लाते हैं, जो खेत से काम करके लौटता है और उसकी क्रूस उठाने में मदद करता है। कहने का अर्थ है ईश्वर जब आपको तकलीफें देता है, समस्याएं देता है, आपके जीवन की क्रूस के रास्ते पर चलने के लिए, उस महिमा तक पहुंचने के लिए, तब वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है, हर जगह हर तरह से। जैसे योसेफ के जीवन में हुआ, जैसे खुद प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में हुआ, वैसे ही हमारे जीवन पर भी होने वाला है। लेकिन शर्त इतना है कि कितना हम उस दुख को अपनाते हुए, जितना हम उस कष्ट को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, वही ईश्वर आपको, मुझको, हर किसी को शक्ति व कृपा प्रदान करे, ताकि हम इसी क्रूस के रास्ते पर चलते हुए ईश्वर की महिमा को देख सके। पेज नंबर 80। चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर फल को, चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर क्षण को। जीवन मेरा प्रभु तूने दिया, सब कुछ मेरा तूने दिया। जीवन मेरा प्रभु तूने दिया, सब कुछ मेरा तूने दिया। अर्पण सब कुछ मेरा, चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर पल को, चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर क्षण को। रोटी अनाग्रस तूने दिया, जीवन वचन भी तूने दिया। रोटी अनाग्रस तूने दिया, जीवन वचन भी तूने दिया। अर्पण सब कुछ मेरा, चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर पल को, चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर क्षण को। कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, अपने सेवक सेविकाओं का हृदय तैयार कर
ताकि वे धर्माचरण द्वारा इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज नंबर 145। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे
वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। पेज नंबर 156। प्रभु वर तूने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, आश लगाए खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभु वर तूने कहा, प्रभु वर तूने कहा, मैं ही जग का भला गड़रिया हूँ। भव सागर में डूब रहा हूँ, पार लगाने खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझसे अनंत मुक्ति की धरोहर पाई है। हम सन्मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करें, जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के लिए सिर झुकाए। हे प्रभु, अपनी प्रजा को तन मन का स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वह पुण्य कर्मों करते हुए सदा तेरी शरण में बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 181। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ न अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा वहाँ रहे सदा, जहाँ दर्द ना हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिला तेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत मरियम, हे संत जोसेफ, यीशु का पवित्र हृदय, मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह,